हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक युवक केशव के बारे में है, जो कि एक दिन पुराने और डरावने फ़ोन कॉल के बाद से वह परेशान हो गया था। यह कहानी उस समय घटी थी जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी उलट कर रख दी है। गांव में एक पुराना फ़ोन बूथ था, जो कि अब केवल एक पुरानी यादों का हिस्सा बन गया था। गांव के लोग इसे विशेष रूप से रात को छोड़ जाते थे, क्योंकि यह सड़क पर अकेले रहने वालों के लिए डरावना होता था। एक दिन केशव ने अपने दोस्तों के साथ फ़ोन बूथ के पास खेलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने फ़ोन बूथ के अंदर देखा कि फ़ोन कॉल की वस्तुएं समय के साथ कैसे बदल गई हैं। तब एक सवाल पैदा हुआ और केशव ने अपने दोस्तों से कहा, क्या हम एक कॉल कर सकते हैं, जैसे पुराने दिनों में हम किया करते थे? उनके दोस्तों ने हंसकर हाँ कहा और केशव ने फ़ोन कॉल करने का निर्णय लिया। वह फ़ोन को रिसीवर को उठाया और नंबर डायल किया। फ़ोन कॉल हो गई और फिर से वह पुरानी यादें ताज़ा से उभर आई। यह कॉल उनकी दोस्ती के दिनों को याद दिलाने लगी और वे सभी खुशी-खुशी बातें करने लगे। बातचीत करते समय सब बहुत खुश थे कि वह कॉल सुन रहे थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं था। फ़ोन बूथ में वे सभी एक दूसरे के साथ बैठे थे, लेकिन कॉल करने वाला कहाँ से आ रहा था, ये कुछ पता ही नहीं था। कॉल करने वाला था वो बिना किसी आवाज़ के सिर्फ सिर ही हिलाए बात किए जा रहा था। यह कॉल बहुत ही अजीब और डरावनी थी, लेकिन केशव और उसके दोस्तों के लिए यह सब मजाक था। कॉल चलता रहा और उस अजीब आवाज़ ने उससे कुछ अजीब सवाल पूछे, जैसे कि क्या आपके ख्वाबों में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं? हाँ। क्या आपको अजीब और डरावने ख्वाब आते हैं? हाँ। यह सभी सवाल उनके लिए अजीब थे, लेकिन उन्होंने उनकी सारी बातों को सुनी। कॉल करने वाला किसी भी प्रकार की पहचान देने के बावजूद उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। केशव और उसके दोस्त बड़े ही हैरान हुए और भी फ़ोन कॉल के सवालों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसकी आवाज़ को पसंद किया और वह सोचने लगे कि यह फ़ोन कॉल बड़ा ही दिलचस्प है। कॉल के कुछ ही पलों बाद वह आवाज़ अचानक बदल गई। अब यह भयानक और डरावनी हो गई थी और वह कुछ डरावनी बातें करने लगा। उसने केशव और उसके दोस्तों को डराने की कोशिश की और कहा, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हूँ और तुम्हें अपने ख्वाबों की अश्लीलता दिखा सकता हूँ। केवल और उसके सब डर कर यह फ़ोन कॉल बंद करने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वे कॉल के बाहर आना चाहते हैं, लेकिन ना तो वो कॉल कट रही है और ना ही वह दरवाज़ा खुल रहा है। आवाज़ ने और भी डरावनी हो जाने वाली बातों की कहानी शुरू की और वह केशव और उसके दोस्तों के ख्वाबों को बर्बाद होने का डरावना विवरण देने लगा। फिर एक ही समय में फ़ोन कॉल टूट गई और केशव और उसके दोस्त बाहर निकलकर डर से कांपते हुए घर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ अपने दिल में ही रखे बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था वह सब कुछ एक ही रात में सुना और देखा था। वे बहुत ही डर गए थे और उनके ख्वाबों में वो डरावनी आवाज़ और उसके करीब होने की छाया नज़र आ रही थी। फिर भी वे सोचते रहे कि शायद यह सब कुछ एक ही रात का सपना हो और वे सब यह सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन उनके डरावने अनुभव ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। वे अब फ़ोन बूथ के पास कभी नहीं जाते थे और रात को सड़क पर एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठते थे। उनके ख्वाब अब भी डरावने और अजीब होते हैं और वे हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने वो डरावनी फ़ोन कॉल सुनी और देखी थी, जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया है।
तो यह थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है।